नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजित सिंह राजपूत। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने अफ्रीका में चीन को सीधी चुनौती दे दी और अफ्रीका की सबसे अहम सरकार ने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एयरपोर्ट पर खुद स्वागत किया, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? लेकिन दोस्तों, यकीन करना पड़ेगा क्योंकि सच्चाई यही है। और आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे क्यों अब घाना भारत के लिए अफ्रीका का गेटवे बन चुका है। दोस्तों, अफ्रीका आज दुनिया की आखिरी बड़ी मार्केट है जहां अभी भी तय नहीं हो पाया कि किस देश का प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। भारत और चीन, ये दो एशियाई ताकतें इस वक्त अफ्रीका में एक अंधे की जंग लड़ रही है। और चीन तो कई सालों से अफ्रीका में भारी निवेश कर रहा है, सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, खदानें। लेकिन बदले में क्या हुआ? बदले में ये बाकी सभी देशों को अपने कर्जे में डुबो रहा है। इसीलिए भारत अब एक विकल्प बनकर उभरा है, ऐसा देश जो न तो किसी से जमीन मांगता है, न ही कर्जे के बदले किसी देश की संप्रभुता मांगता है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल तो ये उठता है कि अफ्रीका को भारत के ऊपर इतना ज्यादा विश्वास क्यों है और क्या भारत अफ्रीका में चीन को हरा पाएगा? तो चलिए शुरू से समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, अब तो अजरबैजान ने भी माना कि भारत की एंट्री अफ्रीका में हो चुकी है, वो भी धमाकेदार तरीके से। अब आप लोग सोचेंगे कि अजरबैजान तो भारत का समर्थक देश नहीं है, ये देश पाकिस्तान के काफी ज्यादा करीब माना जाता है और भारत के खिलाफ इसने कई बार झुकाव भी दिखा दिए। लेकिन दोस्तों, हाल ही में अजरबैजान के एक न्यूज आउटलेट ने आर्टिकल छापा कि इंडिया अब रेस में उतर चुका है फॉर अफ्रीका अगेंस्ट चाइना। मतलब अब तो दुश्मन भी मानने लगे कि भारत ने अफ्रीका में एक गंभीर और सीधी दावेदारी पेश की है। दोस्तों, अब ध्यान से सुनना। अफ्रीका में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने नए विदेशी दौर की शुरुआत जिस देश से की है, उस देश का नाम है घाना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये देश कहां पर है, तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, घाना अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पर स्थित है और अफ्रीका की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है। दोस्तों, घाना देश अफ्रीकन यूनियन का एक सक्रिय सदस्य है और इसकी आबादी लगभग 3.4 करोड़ है। और अगर इस देश को धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इसमें लगभग 71% लोग क्रिश्चियन हैं और बाकी 20% मुस्लिम आबादी है। और इस देश के अंदर भारत से आए कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उस देश के अंदर गए तो उस देश में उनका भव्य स्वागत किया गया और हरे कृष्णा हरे रामा की धुन चारों तरफ गूंजने लग गई। दोस्तों, जब पीएम मोदी जी घाना पहुंचे तो उनके स्वागत में जो दृश्य थे वो अद्भुत थे, क्योंकि वहां पर मोदी जी का सरकारी स्तर पर स्वागत हुआ और यहाँ तक कि घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा खुद एयरपोर्ट पर पीएम मोदी जी को रिसीव करने के लिए आए। और दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, क्योंकि आप लोगों को बता दूं, अफ्रीका में किसी भी भारतीय पीएम का 3 दशकों में ये पहला दौर है। क्योंकि किसी देश का राष्ट्रपति खुद एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए, ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक संदेश होता है। ये केवल सम्मान नहीं है, रणनीतिक साझेदारी का संकेत भी है। और दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ऐसा भव्य स्वागत होना भी चाहिए, क्योंकि भारत ने घाना को बहुत कुछ दिया है। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को जानकर गर्व होगा कि घाना का राष्ट्रपति भवन जो जुबली हाउस है वो भारत की मदद से बना है, क्योंकि भारत ने इसके लिए घाना को $30 मिलियन की सहायता दी थी, जिससे यह आलीशान प्रेसिडेंशियल पैलेस खड़ा हुआ। और इसके अलावा भारत ने वहां की कई सरकारी इमारतों को और संस्थाओं को फंडिंग भी की है। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात तो यह है, भारत ने यह सब कुछ बिना किसी शर्त के किया, न कर्ज का जाल, न बदले में जमीन की मांग। और दोस्तों, इसीलिए आज के समय में भारत का घाना के साथ कुल व्यापार लगभग $3 बिलियन का है और इसमें से ज्यादातर एक्सपोर्ट भारत से घाना की ओर होता है, क्योंकि भारत घाना को दवाइयाँ, आयरन, स्टील, मशीनरी, शुगर, चावल, प्लास्टिक और वुड प्रोडक्ट्स भेजता है। और आपको जानकर बहुत ज्यादा खुशी होगी, अगर आप घाना की सड़कों पर चलोगे तो आपको चारों तरफ भारतीय कंपनियों की गाड़ियां दिखेगी, जैसे टाटा, महिंद्रा और बजाज। ये सब की सब गाड़ियां आपको अफ्रीका की सड़कों पर दौड़ती हुई दिखेगी। अब दोस्तों, ये भी ध्यान देने वाली बात है, घाना एक अस्थिर क्षेत्र में स्थित है। इसके उत्तर में बुर्किना फासो है, जहां आतंकवाद और संघर्ष लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और घाना बोको हराम, अल कायदा और अन्य आतंकवादी समूह के खिलाफ तो लड़ चुका है। और आप लोगों को बता दूं, भारत घाना की सेना को ट्रेनिंग दे रहा है और अब रक्षा उपकरण खरीदने में भी घाना की दिलचस्पी बढ़ी है। अब दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, क्या आने वाले समय में घाना भारत से ब्रह्मोस मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? संकेत तो यही कहते हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या बोलना चाहते हो, अपनी राय जरूर बता देना।
और दोस्तों पीएम मोदी जी ने जो अटलांटिक टूर किया है, ये टूर सिर्फ घाना तक सीमित नहीं है, क्योंकि इस टूर के अंदर वो कुल 5 देश विजिट कर रहे हैं। तो चलिए इसको भी समझते हैं। दोस्तों हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस टूर के द्वारा अटलांटिक महासागर के आसपास जितने भी देश हैं, उन सभी देशों को विजिट करेंगे, जैसे घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो जो एक कैरेबियन देश है, और साथ ही अर्जेंटीना जो दक्षिण अमेरिका में है, और ब्राजील जहां पर इस बार का BRICS समिट होगा, और आखिरी देश है नामीबिया, अफ्रीका का दक्षिणी हिस्सा। अब दोस्तों ये सभी के सभी देश ग्लोबल साउथ का हिस्सा है, यानी विकासशील राष्ट्र जो पश्चिम ताकतों से अलग एक नया गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों इन सबसे एक सवाल उठता है कि आखिर चीन क्यों चिंतित है, उसको किस बात की चिंता हो रही है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब दोस्तों आप लोगों को तो पता होगा कि चीन अफ्रीका को भारी कर्जे में डुबो रहा है, और वही दूसरी ओर हमारा देश भारत नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड पॉलिसी पर काम कर रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, भारत अफ्रीका के विकास में साथ दे रहा है और डेमोक्रेसी को बढ़ावा देने में भी भारत का साथ है, क्योंकि दोस्तों हमारा देश भारत अफ्रीका को सिर्फ एक मार्केट नहीं मानता, बल्कि एक साथी के रूप में मानता है। इसलिए दोस्तों ये बात चीन को हजम नहीं हुई और चीन की मीडिया अब भारत की आलोचना करने लगी है, क्योंकि दोस्तों चीन पिछले कई वर्षों से अफ्रीका के देश में बड़ी बड़ी परियोजना बना रहा है, जैसे सड़कों का निर्माण, रेलवे लाइन, बंदरगाह वगैरह। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सब कुछ चीन शर्तों पर करता है कि अफ्रीकी देश उससे भारी कर्ज ले। लेकिन दोस्तों इससे अफ्रीकी देश धीरे धीरे कर्ज में डूब जाते हैं, और कर्ज में डूबने के बाद में वो अपनी संपत्ति और जमीन चीन को सौंपने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप, यानी कर्जे का जाल। और वही दूसरी तरफ हमारा देश भारत विकल्प बन के सामने आ गया, क्योंकि अब हमारा देश भारत अफ्रीका में बिना किसी कर्ज के, बिना किसी दबाव के, साझेदारी के आधार पर विकास करने लगा है। और इसी वजह से अफ्रीकी देश भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि भारत चीन की तरह उन देशों का शोषण नहीं कर रहा, बल्कि बराबरी की साझेदारी दे रहा है। और इसी बात को लेकर चीन बहुत ज्यादा चिंतित है, और चीन की मीडिया भारत के खिलाफ नेगेटिव खबरें छापने लग गई, क्योंकि दोस्तों चीन को यह डर है कि अगर अफ्रीकी देश भारत की ओर झुके तो उसकी सारी मेहनत और उसका सारा निवेश बेकार चला जाएगा। और इसलिए अब चीन की मीडिया भारत को बदनाम करने के लिए नेगेटिव खबरें छाप रही है। बाकी दोस्तों इस बात को लेकर आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत अफ्रीका में चैलेंजर बनकर उभरने लगा है, या फिर चीन का प्रभाव अभी भी भारी है? कमेंट्स करके जरूर बताना, क्योंकि दोस्तों ये लड़ाई सिर्फ अफ्रीका की लड़ाई नहीं है, ये भारत की ग्लोबल पहचान की लड़ाई है। बाकी आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताना, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।